Assalamu alaikum students. Today we have lecture number 6 of company law. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, जिसमें मैंने बताया था दिस इट इज डील विद एक्सटर्नल मैटर। ये एक्सटर्नल मैटर के साथ डील कर रहा होता है, जिससे द कंस्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, जिसके ऊपर कंपनी अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर रही होती है और कंपनी इसके जो से भी मेंशन पावर्स की जाती हैं, इसके बियॉन्ड कंपनी नहीं जा सकती। उसके बाद फिर हमने क्या देखा था? कुछ कॉन्टेंट्स हमने पढ़े थे 5-6, जिसके अंदर हमने देखे थे पहले नेम क्लॉज थी, ठीक है। तो मैंने बताया मेमोरेंडम शैल स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम हमको बताएगा कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, ठीक है। आया कि वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर, द प्राइवेट कंपनी, जो भी है वट एवर, ठीक है। नेम क्लॉज के अंदर उसका हमने नाम मेंशन करना था। उसके बाद फिर हमने देखी थी एक रजिस्टर्ड क्लॉज। रजिस्टर्ड क्लॉज को मैंने बताया था इट इज आल्सो कॉल्ड अ डोमिसाइल क्लॉज। इसको हम डोमिसाइल क्लॉज भी कहते हैं, यानी कि हमारी कंपनी का जो सा हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है वो मुल्क के कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस सूबे के अंदर होगा, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस, दिस इज अ डोमिसाइल क्लॉज। उसके बाद फिर हमने देखा था ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या थी? कंपनी का मकसद क्या है, ठीक है। उसको कंपनी क्या करने के जा रही है, आएगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल क्या करेगी, क्या, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने फर्दर बताया था कि कंपनी अपना फ्यूचर ऑब्जेक्टिव भी इसके अंदर बताएगी। यही नहीं कि उसने हमको करंट ऑब्जेक्टिव बताना, बल्कि फ्यूचर के अंदर जो भी कंपनी करने जाएगी वो भी इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर बताएगी कि फ्यूचर का हमारा ये प्लान है। ये तमाम के तमाम आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद हमारी लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज में हमने क्या देखा था? उसके अंदर ये था कि जो मेंबर्स की लाइबिलिटी आया कि वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड अनलिमिटेड है या लिमिटेड बाय गारंटी है, ठीक है। तमाम के तमाम जो थी उसके अंदर लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी सब मेंबर्स की उसके अंदर डिस्क्लोज की जा रही होती है कि किस मेंबर की कितनी लाइबिलिटी है, कि वो लिमिटेड बाय शेयर है या लिमिटेड बाय गारंटी है, या वो कितनी अमाउंट वो कंट्रीब्यूट करेगा अगर वो लिमिटेड बाय गारंटी है, ठीक है, या उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। ये तमाम चीज़ें हमने किसके अंदर डिस्कस की थी? लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर। फिर हमने देखी थी कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज क्या थी? नंबर ऑफ इशू शेयर एट द रेट ऑफ शेयर प्राइस, ठीक है। हम कंपनी मैक्सिमम ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना वो पब्लिक को इशू कर सकती है, दिस इज अ कैपिटल क्लॉज। यानी कि वो, या हम आगे फर्दर जाके इस नंबर ऑफ शेयर कैपिटल को डिस्कस करेंगे, उसके अंदर क्या होगा कि मैक्सिमम मेमोरेंडम में इजाजत कितनी देर तक आप इससे ऊपर अपने शेयर इशू नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखे थे एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में हमने देखा था कि इसकी स्टेटमेंट्स चेंज होती रहती हैं, आए कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है। फिर उसके अंदर हमने एक टेबल देखा था जिसके अंदर हमने देखा था कि जो सब्सक्राइबर है उसका फुल नेम आ रहा होगा, ठीक है। उसके साथ उसके दूसरे कॉलम उसका फादर नेम या हस्बैंड का नेम आ रहा होता है। फिर नेशनैलिटी आती है, ऑक्यूपेशन क्या था उसका, नंबर ऑफ शेयर के उस सब्सक्राइबर ने कितने लिए हुए, आएगा लाख लिए हुए हैं, 50,000, कितने उसने सब्सक्राइबर ने शेयर्स लिए हुए हैं। साथ ही उसका क्या था? सिग्नेचर आ रहे होते हैं वो उसको विद द वन विटनेस, ठीक है। एक विटनेस की केस इस सब्सक्राइबर ने इतने नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था जैसा मेमोरेंडम था ये एक प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए, इसे डिवाइड कर दिया गया हो पैराग्राफ में, ठीक है। पैराग्राफ में होगा तो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, ठीक है। उसके बाद ये भी था कि डेटेड भी होना चाहिए, मेमोरेंडम के ऊपर डेट मेंशन होनी चाहिए, ठीक है, और साइंड बाय ई सब्सक्राइबर। ये भी हमने उसके अंदर अपनी सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर इस चीज़ को देखा था। सब्सक्रिप्शन क्लॉज को हम एसोसिएशन क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम अपने मेमोरेंडम के अंदर अल्टरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम अपना टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस मोर इकोनॉमिकली, हम अपना मोर एफिशिएंटली मोर इकोनॉमिकली अगर हम अपना बिजनेस करने जा रहे हैं तो उसके अंदर अल्टरेशन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा कंपनी अपना जो था मेन पर्पज़ है, ठीक है, वो न्यू तरीके से कोई न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू अचीव करने जा रही, तो अपने मेमोरेंडम के अंदर ये चीज़ें हमने तमाम की तमाम डिस्क्लोज करनी होती है। हम किसी का अमेलगमेशन मर्जर कर रहे हैं या कंपनी जो सा कोई भी पार्ट कंपनी का सेल करने जा रहा है जो कि सही परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो उसको भी मेमोरेंडम के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर देखा था कि वो किसको डील कर रहा था? एक्सटर्नल मैटर्स को डिस्कस कर रहा था। उसके अंदर तमाम एक्सटर्नल मैटर्स है, जो कंपनी के, उसका नेम क्या होना चाहिए, उसका कंपनी का मकसद क्या है, ठीक है, और उसका फ्यूचर में क्या ऑब्जेक्टिव होगा, वो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होना चाहिए, इन तमाम जितने भी एक्सटर्नल मैटर थे, उसका कैपिटल कितना वो सब्सक्राइबर को इशू करेगी। आर्टिकल एसोसिएशन के अंदर हम इंटरनल मैटर को डिस्कस करेंगे, यानी कंपनी के अकाउंट्स हो गया, ऑडिट हो गया, डिविडेंड हो गया, उसके जनरल मीटिंग हुई, कंपनी का बाइंडिंग का प्रोसीजर हो गया, उसका आर्बिट्रेशन होगी। ये तमाम मैटर्स जो हैं हमने किसके अंदर डिस्कस करना है? आर्टिकल एसोसिएशन, और ये डील करेगा इंटरनल मैटर्स के साथ। कहता है वो आर्टिकल एसोसिएशन क्या है? अ डॉक्यूमेंट दैट स्पेसिफाइज द रेगुलेशन फॉर अ कंपनी ऑपरेशंस। ये किसको रेगुलेट करता है? कंपनी के ऑपरेशंस को, इंटरनल मैटर्स का इन अदर वर्ड ये डिस्कस कर रहा होता है।
The article association defines the company's purpose and lays out how tasks are to be accomplished within the organization. कि टास्क कंपनी के अंदर कैसे कंप्लीट होंगी, इंक्लूडिंग द प्रोसेस फॉर अपॉइंटिंग डायरेक्टर एंड हाउ फाइनेंशियल रिकॉर्ड विल बी हैंडल। यानी तमाम अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स की उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड को कैसे हैंडल किया जाएगा, ये हम किसके अंदर देख रहे होंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर देख रहे होंगे, जो कि कंपनी के इंटरनल मैटर्स को डिस्कस कर रहा होगा। ठीक है। फर्दर वो कह रहा है इंट्रोडक्शन टू आर्टिकल एसोसिएशन के अंदर कह रहा है सर्टन द कंटेन द रूल्स रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द इंटरनल अफेयर्स। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स है, जैसा मैंने कहा कंपनी का ऑडिट किया, उनकी नोटिस कितने, आर्बिट्रेशन, इंडेमनिटी, ठीक है, वो उसका अकाउंट्स, डिविडेंड वगैरह तमाम जो उनसे कंपनी के मैनेजमेंट से इंटरनल अफेयर्स हैं वो किसके अंदर आ रहे होंगे, आर्टिकल एसोसिएशन के अंदर आ रहे होंगे। एंड आर बेसिकली फॉर द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर। ये किसके लिए होता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर के लिए होता है, कंपनी अपनी तमाम चीज़ों को डिस्क्लोज कर रही होती है। उसका कह रहा है प्ले पार्ट सब्सिडरी टू द मेमोरेंडम एसोसिएशन। ये जो सा है ये उसका सब पार्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम हमारा डील कर रहा है एक्सटर्नल से, जबकि आर्टिकल इंटरनल से डिस्कस कर रहा होता है। ठीक है, इसी वजह से इसको सब्सिडरी ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसको कंसिडर किया जा रहा होता है। उसको कह रहा है कैन नॉट एक्सटेंड द ऑब्जेक्ट एज डिफाइंड इन द मेमोरेंडम। आप अपने ऑब्जेक्ट से, जो से मैंने मेमोरेंडम के अंदर बताया था, आप अपने ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड नहीं कर सकते। जो सी पावर उसके अंदर बताई गई है उसी के अंदर रहते हुए आपने अपने तमाम एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना होता है। उसके बाद कह रहा है ओब्लिगेशन टू रजिस्टर आर्टिकल। आर्टिकल के थ्रू के लिए रजिस्टर करवाना हर कंपनी का कंपलसरी नहीं है, बल्कि पब्लिक कंपनी जो होती है, जो लिमिटेड बाय शेयर था, उनके लिए ये कंपलसरी नहीं होता। वो अगर वो कराना चाहें तो करा सकते हैं, नहीं तो उनके लिए कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ पर भी यही कह रहा है पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मे रजिस्टर आर्टिकल, दिस इज अ मे नॉट मस्ट। ठीक है, कोई भी पब्लिक कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर है वो अपने आर्टिकल्स को रजिस्टर करवा भी सकती है और नहीं भी करवा सकती। अगर वो नहीं कराती, वो टेबल ए है हमारे पास कंपनी लॉ के अंदर होता है, फिर वो उसको फॉलो अप करेगी। उसके बाद कह रहा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी या प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, वो उनके लिए मस्ट है। ऊपर मैंने एक वर्ड का मे, यानी वो करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते, लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ मस्ट, कि वो कंपनी जो है मस्ट अपने आर्टिकल एसोसिएशन को रजिस्टर्ड करवाएगी अलॉन्ग विद मेमोरेंडम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। वो रजिस्ट्रेशन के टाइम अपने तमाम इस चीज़ को मेंटेन करेगी और मस्ट आर्टिकल एसोसिएशन को रजिस्टर करवाएगी। लेकिन हाँ, अगर पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो इस चीज़ को रजिस्टर नहीं करवाएगी, उसके लिए कंपलसरी नहीं है, बल्कि उसके अगेंस्ट वो टेबल ए को अप्लाई कर रहे होंगे। उसके बाद कुछ फॉर्मेलिटी ना, जैसे अभी हमने मेमोरेंडम के अंदर भी देखे थे, आर्टिकल एसोसिएशन क्या होना चाहिए, आर्टिकल एसोसिएशन शैल भी प्रिंटेड होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने मेमोरेंडम का देखा था वो क्या होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए। उसका कह रहा है डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ नंबर्स के, यानी कि उसको क्या किया गया हो, तमाम ऐसा ना एक ही आपने पेज भर दिया लेकिन उसके अंदर पैराग्राफ नहीं बना, बल्कि तमाम चीज़ों को पैराग्राफ के अंदर डिफाइन किया ताकि क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है साइंड बाय ई सिग्नेटरी ऑफ द मेमोरेंडम इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन विटनेस। और हर मेमोर जो से साइन किया गया सिग्नेटरी ने इस मेमोरेंडम एसोसिएशन एटलीस्ट वन विटनेस की मौजूदगी में इसको साइन भी किया गया हो। उसके बाद कह रहा है ऑल्सो आर्टिकल शुड नॉट कंटेन एनीथिंग विच इज अगेंस्ट। वो कहता है आर्टिकल के अंदर वो चीज़ें नहीं होनी जो कि इसके अगेंस्ट हो, यानी कि किसके अगेंस्ट हो, लॉ ऑफ द लैंड, कंट्री का कोई भी लॉ है, ठीक है, उसके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। उस आर्टिकल के अंदर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो कि इसके लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ हो। ठीक है, द कंपनीज एक्ट के वो चीज़ खिलाफ है, सपोज कंपनी ऐसी कोई एक्टिविटी करने जा रही है जो कंपनी एक्ट के खिलाफ है, तो उसको कैरी ऑन वो बिजनेस नहीं कर सकता, वो आर्टिकल एसोसिएशन इसकी चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हाँ, कोई भी कंपनी कोई ऐसी एक्टिविटी करने जा रही है जो कि पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, ठीक है, तो वो भी आर्टिकल एसोसिएशन उसको नहीं फॉलो करेगा। आर्टिकल एसोसिएशन के अंदर ये चीज़ नहीं होगी जो कि पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो। उसका कह रहा है अल्ट्रा वायर्स मेमोरेंडम, हाँ, कोई भी ऐसी चीज़ आर्टिकल के अंदर शामिल नहीं होनी चाहिए जो कि मेमोरेंडम एसोसिएशन को अल्ट्रा वायल करे, उसको ब्रीच कर रही हो। ठीक है, ये तमाम वो चीज़ें जो कि हमने आर्टिकल एसोसिएशन के अंदर नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसा आर्टिकल के अंदर कंटेंट ना हो जो कि कंट्री और लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ हो, कंपनी एक्ट के खिलाफ हो, या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो, या वो मेमोरेंडम को उसकी लिमिट को क्रॉस कर रहा हो। ठीक है, एनी सच क्लॉजेज शैल बी इनऑपरेटिव एंड वाइड होंगी। ठीक है, कोई भी ऐसी अगर क्लॉज होती है तो वो ऑपरेशनलाइज नहीं होगी और वो वाइड हो जाएगी। ठीक है, उसका तो कह रहा कुछ फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, वो कौन कौन से फॉर्म होते हैं, वो कहता है टेबल ए है। टेबल ए किसके लिए होता है, फॉर पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल लिमिटेड बाय शेयर्स। टेबल ए है फॉर पब्लिक कंपनी के लिए जो कि शेयर इनका शेयर कैपिटल लिमिटेड बाय शेयर्स है। और टेबल सी किसके लिए, फॉर कंपनी विदाउट शेयर, ऐसी कंपनी जो कि इनका शेयर कैपिटल है ही नहीं। फिर टेबल डी है फॉर कंपनी विद शेयर कैपिटल लिमिटेड बाय गारंटी है। ठीक है, मुख्तलिफ फॉर्म्स आर्टिकल एसोसिएशन ये वेरी करता है कि आएगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है, पब्लिक कंपनी है, या अनलिमिटेड कंपनी है, वट एवर जो भी है। ठीक है, ये वेरी कर रहा होगा फॉर्म ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन।
फिर टेबल ई के लिए फॉर अनलिमिटेड कंपनी के लिए टेबल ई है, ठीक है। उसके अंदर वो बताए जाएंगे कि कंपनी के नोटिस क्या है। हर कंपनी जितने भी हमारी, चाहे वो लिमिटेड बाय शेयर है, विदाउट शेयर है, या शेयर कैपिटल लिमिटेड बाय गारंटी है, इनके डिफर कर रहे होंगे टेबल्स, ठीक है। उनके कंटेंट्स डिफर कर रहे होंगे हर कंपनी के, इस वजह से इनका डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। उसके बाद वो कह रहा है कंटेंट्स इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब हम इसका डिस्कस करने जा रहे हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मेमोरेंडम के अंदर क्या था, नेम था, कंपनी का नेम, ऑब्जेक्ट, डोमिसाइल क्लॉज वगैरह, ठीक है, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज। तो यहाँ पे कौन कौन से कंटेंट होंगे, वो कहता है अडॉप्शन ऑफ प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कंपनी शुरू के अंदर प्रीलिमिनरी कहते हैं, स्टार्ट जब हो रहा था उनको कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कोई भी बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहे, अपना ऑब्जेक्ट उसके अंदर मेंशन किया जा रहा होता है। उसके बाद नंबर एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स, जितने भी हमारे शेयर हैं, ठीक है, जोन से भी हमारे क्लासेस ऑफ शेयर हैं, आए कि वो इक्विटी शेयर हैं, प्रेफरेंस शेयर है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जो भी है, तो इसको क्या किया जाएगा, जनरल पब्लिक को इसको भी बताया जा रहा होगा इन शेयर्स के बारे में, ठीक है। उनका प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड फॉर अलॉटमेंट, कैसे उनको अलॉट किया जा रहा होता है, उनकी इशुएंस, ट्रांसफर ऑफ शेयर, ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो जनरल पब्लिक के लिए होती हैं, ठीक है, उनको कैसा प्रोसीजर, क्या उनको शेयर्स को अलॉट करने का, अडॉप्टेड का, फॉर इशुएंस का, ओरिजिनल, ठीक है, या ट्रांसफर करने के, मिस्टर ए से मिस्टर बी को ट्रांसफर कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें किसके अंदर आ रही होंगी, हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आ रही होंगी। या फिर आपके किसे रीइशू किए जा रहे हैं सरेंडर, या आपसे सरेंडर किए जा रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें किसके अंदर आ रही होती हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आ रही होती हैं। मीटिंग एंड प्रोसीडिंग्स, यानी कंपनी की जो भी मीटिंग्स होती है, हमने देखा एनुअल जनरल मीटिंग होती है, आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग आ रही होती है, उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आ रही होती है, स्टैट्यूटरी मीटिंग्स आ रही होती हैं, इनका भी क्या है, इनकी मीटिंग्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा होता है, ठीक है। इसके तमाम जितने रूल्स एंड रेगुलेशन इन कनेक्शन विद द आर्टिकल, वो तमाम इसके अंदर आ रहे होते हैं जनरल मीटिंग्स के। उसके बाद वो कह रहे हैं वोटिंग राइट्स, प्रोक्सीज एंड पोल्स। वोटिंग राइट्स किसी मेंबर्स के, ठीक है, वो मेंबर्स क्या करते हैं, वोटिंग पावर्स होती है उनके पास, मेंबर्स का, ऑफ द कंपनी के, ठीक है ना। प्रोसीजर ऑफ द वोटिंग इन द मीटिंग ऑफ द कंपनी, ये तमाम के तमाम मेंबर्स का वोट इसके आर्टिकल एसोसिएशन के अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद बारिंग पावर्स होती हैं, जो से हमारे डॉक्टर डायरेक्टर के पास बारिंग पावर्स होंगी, उसको भी हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन सा डायरेक्टर कितनी अमाउंट तक वो बारो कर सकता है, ठीक है। तमाम चीज़ें किसके अंदर आ रही होंगी, कंपनी के इंटरनल मैटर है, तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आ रही होती है। इसके अलावा डिविडेंड एंड रिजर्व्स भी डिस्कस किए जाते हैं। डिविडेंड क्या होता है, पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर, यानी प्रॉफिट का वो पोर्शन जो कि शेयर होल्डर को दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। सपोज कंपनी का अगर 100 का प्रॉफिट हुआ तो उसने 80 का रिटेन कर लिया और 20 का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कंपनी जो भी प्रॉफिट रिटेन करेगी वो हमारा अकोमोडेटेड प्रॉफिट होता है, उसे हम रिटेन अर्निंग कह रहे होते हैं, ठीक है। और जो भी प्रॉफिट का वो पोर्शन जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है, उसको हम डिविडेंड कहते हैं, पोर्शन ऑफ विच इज डिवाइडेड टू द शेयर होल्डर। डिविडेंड में क्या होगा, तमाम रूल्स रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड ट्रांसफर ऑफ एनी अमाउंट, कोई रिजर्व, कोई भी ऐसा, तो इस आर्टिकल के अंदर स्टेट किया जा रहा होगा कि कंपनी इतना डिविडेंड डिक्लेयर किया, उसके अगेंस्ट इतनी पेमेंट की है। ये तमाम चीज़ें किसके अंदर आ रही होंगी, कंटेंट्स ऑफ द आर्टिकल एसोसिएशन के अंदर आ रही होती हैं। उसके बाद अकाउंट्स एंड ऑडिट। अकाउंट्स एंड ऑडिट क्या था, ये जो हमारा सेक्शन कंटेन होगा, हमारा रूल एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तमाम के जी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, हमारे परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न बुक्स, इन तमाम को सेफ कस्टडी के अंदर रखा गया हो। यानी कहाँ पे ये बुक रखी जाएंगी, ठीक है, द प्लेस वेयर दिस बुक्स आर टू बी केप्ट, द इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स बाय द मेंबर, द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, हमारी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट्स, दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उनकी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसी के अंदर अकाउंट्स एंड ऑडिट के अंदर आ रही होती है हमारी, ठीक है। अप्रूवल ऑफ द अकाउंट्स, ठीक है, हमारी कंपनी की जो सी हो रही है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिटर्स कौन होते हैं, जो कि हमारे इंडिपेंडेंट ओपिनियन ड्रॉ कर रहे थे कंपनी के अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है। ये बाहर से हायर किया जाता है एक्सटर्नल ऑडिटर, वो कंपनी के ऊपर जो भी ओपिनियन ड्रॉ करता है वो एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन होता है। क्यों, क्योंकि वो हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट पर्सन होता है ऑडिटर हमारा, ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड मैटर जितने भी हैं, उनकी रेम्यूनरेशन फिक्स की जा रही होती है, ठीक है, किस ऑडिटर, किस ऑडिट फर्म को हायर किया जाए, उनको कितनी पेमेंट की जाए, ये तमाम किसके अंदर आ रहा होगा, हमारा अकाउंट्स एंड ऑडिट के अंदर आ रहा होता है कि कंपनी के अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जा रहा है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है, अप्रूवल उसकी कंपनी अकाउंट्स की कौन दे रहा है, ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट कैसे की जा रही है, उनकी रेम्यूनरेशन कैसे फिक्स की जा रही है, ठीक है। उसका वो कहता है प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप। प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप क्या होता है, कंपनी के वाइंडिंग अप, कंपनी को वाइंडिंग अप कैसे होगी, यानी कंपनी जब क्लोज हो रही होती है, ठीक है, किसी भी वजह से वो अपने लायबिलिटीज को फुलफिल नहीं कर सकती, ठीक है, तो इसमें भी क्या किया जाता है, एक अपॉइंटमेंट किया जाता है लिक्विडेटर, ठीक है।
पहले तो ये कंपनी किस वे से वो वाइंड अप हो रही है, फिर हम उसमें क्या करते हैं कि लिक्विडेटर को अपॉइंट, ये भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि वाइंडिंग अप प्रोसीजर्स क्या होते हैं। तो अपॉइंटमेंट इसके अंदर हम क्या करते हैं, लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। वो उसके अंदर वो फिर एसेट्स को डिस्पोज ऑफ किया जा रहा होता है, ठीक है, और सेटलमेंट लायबिलिटीज़ की जा रही होती है, और फिर रिमेनिंग एसेट्स जो होते हैं वो मेंबर्स ऑफ द कंपनी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाएगा, वो तमाम प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा कि एसेट्स को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, कैसे उन्हें सेल आउट करना है, कैसे लायबिलिटीज़ को सेटल करना है, ठीक है। क्योंकि कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, कंपनी को हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। वाइंडिंग अप कहते हैं कंपनी का बंद होना। कैसे उसके लायबिलिटी को सेटल किया जाएगा, और जोन से भी उसके रिमेनिंग एसेट्स रह गए हैं वो मेंबर्स के अंदर कैसे कैसे डिवाइड किए जा रहे होंगे, ठीक है। ये तमाम किसके अंदर हमारा प्रोसीजर आ रहा होता है, वाइंडिंग अप के अंदर आ रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या है, कोई भी झगड़ा होता है, ओपिनियन के अंदर डिफरेंस आ रहा है बिटवीन द कंपनी एंड मेंबर्स, कंपनी और मेंबर के, जैसे हमारा टैक्स के अंदर पहले ट्राइब्यूनल होता है, जब भी टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी इशू जनरेट होता है, डिस्प्यूट होता है, तो पहला ट्राइब्यूनल के अंदर सॉल्व किया जाता है। इसी तरह जब भी कोई तो उसके हमारे कंपनी और उसके मेंबर्स के दौरान कोई भी डिफरेंस आएगा तो उसको आर्बिट्रेशन के थ्रू उसको सेटल किया जा रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर और भी कंटेंट हमारे आते हैं, जैसे इंडेमनिटी होता है, ठीक है। कंपनी जब जब भी मेंबर को डैमेज होता है तो कंपनी लायबल कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। ये रूल्स होते हैं रिगार्डिंग इंडेमनिटी टू और बाय द कंपनी, यानी कंपनी इंडेमनिटीफाई भी करेगी मेंबर को, और अगर कंपनी को नुकसान हो तो मेंबर इंडेमनीफाई करेगा, और अगर मेंबर को डैमेज होता है तो कंपनी कंपनसेट करेगी, ठीक है। उसके बाद है सील ऑफ द कंपनी। सील किसे कहते हैं, कंपनी की मोहर, यानी कि कंपनी की जो भी मोहर होती है उसे सेफ कस्टडी में रखना है, ठीक है। हमने इसको स्टार्ट में पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, कॉमन सील ऑफ द कंपनी। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रूल्स होने चाहिए ऐसे रिगार्डिंग सेफ कस्टडी ऑफ कॉमन सील। कंपनी की जो कॉमन सील है उसको सेफ कस्टडी के अंदर रखा जाए, तो कोई भी जब भी इसको किसी भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर फिक्स किया जाए तो वो एक प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू इसको फिक्स कर दिया जाएगा। तमाम रिकॉर्ड इससे रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, इससे रिलेटेड, सील से रिलेटेड मेंटेन किए जा रहे होंगे, ठीक है। हम मेन इसके अंदर क्या, सील के अंदर कंपनी ने इसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसको सेफ कस्टडी के अंदर रखना है। उसके बाद फिर डिस्कस करने जा रहा है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का डिफरेंसेस क्या क्या हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दिस इज द चार्टर ऑफ द कंपनी, जैसे हमने उधर कहा था दिस इज द चार्टर ऑफ द कंपनी, जिसके ऊपर कंपनी अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर रही होती है, उसी के अंदर रहते हुए कंपनी ने अपना मैटर्स को सॉल्व करना होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं जो आर्टिकल ए से मुराद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये किसको, जैसे हमने स्टार्ट में इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन को डिस्कस कर रहा होता है, जैसे भी हमने देखा अकाउंट्स, ऑडिट, कंपनी की मीटिंग्स कौन सी होंगी, ठीक है, बाइंडिंग अप प्रोसीजर, आर्बिट्रेशन, नोटिस, एनुअल जनरल मीटिंग, कोई भी कैपिटल के अंदर अल्ट्रेशन वगैरह तमाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आ रही होंगी। उसका वो कह रहे हैं नेक्स्ट कंटेंट्स में कह रहा है ऑब्जेक्ट एंड पावर ऑफ द कंपनी। उसके अंदर हमने देखा था कंपनी का मकसद क्या था, कंपनी की पावर क्या है, वो उसके अंदर किसके अंदर था, हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। जबकि यहाँ हो गया बाय लॉ फॉर कैरिंग आउट द कंपनीज ऑब्जेक्ट, यानी कि कंपनी के जो ऑब्जेक्ट है उनको कैसे कैरी ऑन करना है, कह रहा है, ठीक है। ये वो किसके अंदर आ रहा है, हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। उसका कह रहा है रिलेशन कैसे डिफाइन किया जाएगा, वो कह रहा है जो सा मेमोरेंडम एसोसिएशन है, यहाँ पर रिलेशन होता है बिटवीन कंपनी विद आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। हम आउटसाइड बाहर के लोगों से एक्सटर्नल मैटर को डील कराते हैं, इसलिए वो रिलेशन होता है बिटवीन कंपनी एंड विद आउटसाइड वर्ल्ड। जबकि आर्टिकल के अंदर क्या होता है, रिलेशन विद कंपनी एंड इट्स मेंबर्स के दरमियान आ रहा होता है रिलेशन। आर्टिकल एसोसिएशन के अंदर जो रिलेशन होता है कंपनी और मेंबर के दरमियान होता है, क्योंकि इंटरनल मैटर से डिस्कस कर रहा होता है। जबकि मेमोरेंडम एसोसिएशन किसका होता है, कंपनी विद आउटसाइड वर्ल्ड के साथ आ रहा होता है। जो आपका स्टेटस क्या है, मेमोरेंडम एसोसिएशन हमारा सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, मेन डॉक्यूमेंट है। जब भी कंपनी न्यू बनती है, इनकॉर्पोरेट होती है, तो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है, जो कि सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है। जबकि आर्टिकल एसोसिएशन उसके नीचे आ रहा होता है, जो कि सबऑर्डिनेट होता है टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के होता है, ठीक है। यानी तो वो सुप्रीम डॉक्यूमेंट है जहाँ पे हम एक्सटर्नल मैटर डिस्कस करेंगे, जबकि सबऑर्डिनेट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हम इंटरनल मैटर को डिस्कस कर रहे होते हैं। उसका फाइलिंग कह रहा है मस्ट फाइल, कि ये हमारे मेमोरेंडम सिस्टम को मस्ट फाइल करना पड़ता है, लेकिन आर्टिकल में मैंने उधर भी बताया था कि हम टेबल ए को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे मेमोरेंडम सिस्टम के जो स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन होती हैं, जबकि जबकि इसको आर्टिकल एसोसिएशन का रेजोल्यूशन के थ्रू आप चेंज भी कर सकते हैं। उसका वो कह रहा है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन द अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन। वो कहता है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाती है ऑन अल्ट्रेशन ऑफ एसोसिएशन के अंदर आर्टिकल की, ठीक है। वो क्यों, वो देखते हैं। स्टैच्यूरेशन अल्ट्रेशन मस्ट बी बाय स्पेशल, कोई भी अल्ट्रेशन करनी तो स्पेशल रेजोल्यूशन होगी, ठीक है। अल्ट्रेशन मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट के खिलाफ ना हो वो, ठीक है। उसको अगर देयर मस्ट बी परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के, आर्टिकल अंदर कोई चेंज करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन हो, ठीक है। देयर मस्ट बी रिटन कंसेंट मेंबर्स की कंसेंट उसके अंदर शामिल हो, कोई अल्ट्रेशन इलीगल ना हो, ठीक है। अल्ट्रेशन मस्ट नॉट बी इलीगल फॉर बिजनेस, अल्ट्रेशन मस्ट बी इन गुड फेथ फॉर द कंपनी। जाहिर बात है जो भी अल्ट्रेशन करें वो कंपनी के बेनिफिट के लिए हो। उसका क्या कह रहा है,
द ऑल्ट्रेशन शुड नॉट बी अ फ्रॉड और माइनॉरिटी, यानी कि वो हम इसके अंदर क्या हो, ऑल्ट्रेशन ऐसा ना हो कि हम मेजोरिटी को देखते हुए माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचा रहे हो, ठीक है, एट द एक्सपेंस ऑफ माइनॉरिटी, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। द ऑल्ट्रेशन मस्ट नॉट कॉज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी, ऐसा ना ऑल्ट्रेशन हम कर रहे हैं आर्टिकल एसोसिएशन के अंदर तो उसके अंदर क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो इसके वो ऐसा नहीं किया जाएगा। ये हमारी रिस्ट्रिक्शन अपोज की जाती है जब हम आर्टिकल एसोसिएशन के अंदर चेंजिंग कर रहे होते हैं। ऐसा ना हो कि ऐसे हम अल्ट्रेशन करें जो थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करे, तो ऐसी अल्ट्रेशन अलो नहीं की जाएगी। उसको कह रहा है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या है, दस एनी डॉक्यूमेंट विच invites the public to provide funds to the company by law of deposits and subscription of the share and debenture। prospectus लाइक जैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोस्पेक्टस इशू होती है, ठीक है, उसके तमाम डिटेल्स आ रही होती है, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें हम इनवाइट पब्लिक को कर रहे होते हैं, क्या आया कि जैसे कंपनी इशू करती है पब्लिक प्रोस्पेक्ट इशू करती हैं और उसके अगेंस्ट फंड इकट्ठा करती हैं। इट इज़ अ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट द कंपनी, इसके अंदर तमाम इंपॉर्टेंट डिटेल्स आ रही होती हैं। इट शुड बी ड्यूली साइंड बाय द कंपनी, जाहिर बात है इसको कंपनी ने इसको ड्यूली साइंड किया गया हो। प्रोस्पेक्टस को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। Okay, thank you.